हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम में डन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। आपको पता होगा अभी इस समय नई नंबरिंग आ चुकी है नेशनल हाईवे की, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए। इसे लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और भी कोई स्टैटिक जीके का टॉपिक बनाएं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को रीड करके अगले टॉपिक्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले अगर मैं मेजर नेशनल हाईवे की बात करूं तो उससे पहले नेशनल हाईवे होता क्या है। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नेशनल हाईवे की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये एक तरीके से नेटवर्क ऑफ ट्रंक ऑफ रोड्स है, यार कि नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स जिसको ओन्ड और मैनेज्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसका काम है टू कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स जो है उनको कनेक्ट करना, मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करना और इंडस्ट्रियल हब्स को कनेक्ट करना। ये इस नेशनल हाईवे का एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मेन एजेंडा होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी डेफिनेशन आपको नेशनल हाईवे की पता होनी चाहिए। अब इसको मैंने बता दिया आपको ओन्ड और मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से कोई अथॉरिटी होगी जो मैनेज करती होगी। बिल्कुल, इसके लिए एक प्राइमरली मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है, नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसको हेड करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर वर्क करती है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कौन सी अथॉरिटी जो है वो मैनेज करती है। ठीक है, आगे अगर बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो करीबन इंडिया का 40% इंडिया का टोटल रोड ट्रैफिक जो है ना वो आपका नेशनल हाईवे से ही पास होता है। और सोचिए, जबकि अगर ओवरऑल रोड्स आप देखते होंगे इंडिया में अगर 100% रोड्स हैं तो उसमें नेशनल हाईवे आपका अराउंड 2% ही है एंटायर रोड नेटवर्क का। मतलब अगर रोड नेटवर्क आपका 100 है तो नेशनल हाईवे सिर्फ 2% ही अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रोड ट्रैफिक जो है वो इसको मैनेज करती है। ओके, अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, आपको पता होगा नया नंबरिंग सिस्टम आ गया है नेशनल हाईवे का। तो ओल्ड वाला अगर आपने याद किया होगा तो उसको आप भूल जाइए, आज मैं नए वाले आपको नेशनल हाईवे सारे बता दूंगा। ठीक है, इसको रीडिजाइन किया गया, बोला गया कि इवन नंबर हम रखेंगे जो भी हाईवे नॉर्थ से साउथ आएंगे। ठीक है, और जो ईस्ट से वेस्ट आएंगे उनकी नंबरिंग होगी ऑड नंबर से। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी नंबरिंग रखी गई पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो मैं बता दूं एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास करके इस बॉडी को बनाया था। ठीक है, तो NHAI बता दूं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुई और ये 1988 का एक्ट है, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई गई। ठीक है, बता दूं अगर इस बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट तो 1988 में इसका इनैक्ट हुआ। ठीक है, बट ये अथॉरिटी जो है फुली ऑटोनॉमस और ऑपरेशनल हुई फरवरी 1995 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अथॉरिटी का एक्ट तो 1988 का है बट बॉडी कब ऑपरेशनल ऑटोनॉमस बनी, फरवरी 1995 में। ठीक है, बता दूं ये बॉडी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर वर्क करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर आप जानना चाहते हैं तो सेंट्रल लोकेशन के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और कौन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर, आई थिंक सबको पता होगा, आजकल बहुत न्यूज में भी है, इथेनॉल की वजह से नाम है नितिन गडकरी। ठीक है, अब लोग इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर समझने लगे, ये इतनी इथेनॉल की बातें कर दी इन्होंने, जबकि ये है रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर। ठीक है, बट इथेनॉल मतलब नितिन गडकरी लोगों ने समझ लिया, जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर आपके कोई और हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अभी देश के एट प्रेजेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, ये आपके रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल हाईवे 44 की, NH44 की। बता दूं ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है, जो कि आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट हो रहा है और ये आपका साउथ में तमिलनाडु तक जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो रूट है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसलिए कह रहा था मैं आपको सबसे बड़ा नेशनल हाईवे करीबन 3745 किलोमीटर का है। ठीक है, तो पहले पुराने जो नेशनल हाईवे थे, अब आपको नया नाम याद रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44। अब आप देख सकते हैं मैंने स्टेट्स भी लिख रखा, बहुत सारे स्टेट से क्रॉस हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है बट मैं आपको बता रहा हूं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इतने जगहों से ये पास होता है। ठीक है, देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ जो है वो ये कनेक्ट कर रहा है आपका नेशनल हाईवे 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवे 27 दैट इज NH
27, ठीक है। NH27 की बात करूं तो ये जो है, अब आप देखिए अभी नॉर्थ से साउथ चले गए, अब ईस्ट से वेस्ट आ जाते हैं अपन। पोरबंदर टू सिलचर, पोरबंदर मतलब गुजरात से लेके आपको असम तक जाना है, ठीक है। तो पोरबंदर से सिलचर 3507 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा ही कम है ये कंपेयर टू सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। तो NH27 आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो गया, मतलब सबसे बड़ा हो गया NH44 और सेकेंड लॉन्गेस्ट जो हो गया वो NH27 हो गया, मतलब गुजरात से पास होगा, राजस्थान, फिर देन मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ओके, तो आपका ईस्ट वेस्ट हो गया ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेशनल हाईवे में आते हैं NH48, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। NH48 की बात करूं तो दिल्ली से होता है आपका चेन्नई तक जाता है, यार दिल्ली से चेन्नई कनेक्ट करता है, मतलब दिल्ली से हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु। और इसकी आप लेंथ देखिए, इसकी भी लेंथ कम नहीं है, 2807 किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम बिजिएस्ट हाईवे कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहता है, आप देखेंगे हाईवे, क्योंकि फाइनेंशियल हब आप देखें, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ऐसे फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट कर रहा है। तो लॉजिकल है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हाईवे, मतलब बिजिएस्ट इकोनॉमिक हाईवे आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवे 52, NH52। ये आप देखेंगे आपका पंजाब से जो है वो कनेक्ट हो रहा है कर्नाटका तक, और पंजाब में देख सकते हैं दैट इज सांगरूर से अंकोला जो है, वहां अंकोला जो आपका कर्नाटका में है वहां से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब से हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये पूरा कनेक्ट कर रहा है। करीबन 2317 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे देश के डेक्कन प्लेट्यू एक तरीके से उसको यहां पर कट कर रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पार्ट से कट कर रहा है ना, और सदर्न पोर्ट्स तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है NH30, नेशनल हाईवे 30। बता दूं नेशनल हाईवे आप देखेंगे उत्तराखंड से स्टार्ट होगा और आपका आंध्र प्रदेश तक ये हाईवे है, ठीक है। करीबन 2040 किलोमीटर का ये हाईवे है ना। सितारगंज से लेके इब्राहिमपट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, देन यूपी, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ये हाईवे जाता है। अगेन आप देखें नॉर्थ से साउथ का एक इंपॉर्टेंट ये रूट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे और देख सकते हैं यहां पर जो पास हो रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पास हो रहा है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ट्राइबल और मिनरल रिच कॉरिडोर्स हैं वहां से ये हाईवे क्रॉस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट नेशनल हाईवे 6, NH6, बता दूं ये आपका असम से लेके मेघालय, मिजोरम, असम से लेके मिजोरम, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में ही आप देखेंगे कनेक्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से लाइफलाइन है ये आपके रिमोट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, ठीक है। करीबन 667 किलोमीटर का ये हाईवे है ना। जोराबट दैट इज मेघालय से लेके सीलिंग तक दैट इज मिजोरम तक ये कनेक्ट करता है। तो 3 स्टेट्स असम, मेघालय और मिजोरम ये कनेक्ट कर रहा है। इसको ऑपरेट कर रहा है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको ऑपरेट करता है, ओके। और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत से माउंटेन रीजन, टेरेन रीजन है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये, ओके। नेक्स्ट आते हैं NH16, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता आप देख रखा होगा, वेस्ट बंगाल, और ये आपको दिख रहा होगा चेन्नई, तो मतलब कोलकाता से चेन्नई कनेक्ट कर रहा है ये हाईवे। करीबन 1711 किलोमीटर का ये हाईवे है। वेस्ट बंगाल से होते हुए देन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, देन लास्ट में आप देखेंगे तमिलनाडु पे कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं एक तरीके से ईस्टर्न कोस्ट जो है वहां से कनेक्ट हो रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आप इस हाईवे को देख सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकते हैं। NH16, ओके। नेक्स्ट आते हैं NH19, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाईवे। आप दिल्ली से सीधे कोलकाता, दिल्ली से लेके सीधे कोलकाता, जिसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता करीबन 1435 किलोमीटर है। दिल्ली से स्टार्ट होता है, देन हरियाणा, देन यूपी, देन बिहार, देन झारखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको हम एंशिएंट, आपको पता होगा, एम्परर शेरशाह सूरी का हाईवे नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बिल्डअप किया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैकबोन है आपका नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्लेन्स को कनेक्ट करने का, ये बैकबोन है NH19, ओके। नेक्स्ट आता है NH548 एंड NH118। बता दूं दोनों नेशनल हाईवे अलग अलग हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटे हाईवे हैं, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हैं। बता दूं आपको NH548 जो है करीबन 5 किलोमीटर का है, ऐसे ही आपका NH118 भी 5 किलोमीटर का है, ठीक है। NH हाईवे 548 जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, और जबकि NH हाईवे 118 ये आपका झारखंड में है, ठीक है। बता दूं जो महाराष्ट्र वाला है ये आपका कलम्बोली से JNP पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उसको कनेक्ट करता है। और जो झारखंड का NH118 है वो असनबानी से जमशेदपुर को कनेक्ट करता है। तो याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डेजिग्नेटेड सेगमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 किलोमीटर ईच का ये हाईवे है। तो एग्जाम में शॉर्टेस्ट हाईवे के नाम से पूछे तो इन दोनों का नाम आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा,
ओके आगे नेशनल हाईवे 1। अब देखिए नेशनल हाईवे 1 की भी तो बात करनी पड़ेगी, तो 1 में आपको बात करूं, ये नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख में। उरी से लेके बारामुल्ला से श्रीनगर कारगिल ले को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उरी टू बारामुल्ला श्रीनगर कारगिल ले को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको ऑपरेट कर रहा है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथ BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑपरेट कर रहा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अगर हम कभी भी कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव एरिया है, याद रखिएगा हाई टेरेंस है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को पास कर रहा है, उसके नियर वहां से पास हो रहा है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 1 की बात करूं तो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख से थ्रू जोजिला पास। बड़ा इंपॉर्टेंट पास आपने सुना होगा, जोजिला पास, उसको ये कनेक्ट कर रहा है। एक तरीके से हाईवे इसी पास से भी क्रॉस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट नेशनल हाईवे 66। देखिए 66 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये आपका कनेक्ट करा महाराष्ट्र से, आप देख रहे होंगे कनेक्ट करा आपको तमिलनाडु तक। मतलब ये पनवेल, जो महाराष्ट्र में पनवेल है, वहां से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्ट कर रहा है। करीबन 1622 किलोमीटर का ये हाईवे है। महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरल और लास्ट में तमिलनाडु को ये कनेक्ट करता है। अब आप देख रहे होंगे ये आपका अरेबियन सी के एकदम पैरेलली चल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पैरेलली चल रहा है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको ईस्टर्न कोस्ट वाला बताया, वैसे ही वेस्टर्न कोस्ट वाला है, ओके। नेक्स्ट है NH2, नेशनल हाईवे 2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये असम से लेके मिजोरम तक, कहां से? असम से लेके आपके मिजोरम तक कनेक्ट करता है, ठीक है। करीबन 1326 किलोमीटर का ये हाईवे है। डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ है, वहां से त्यूपांग जो कि आपका मिजोरम में है, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो असम से नागालैंड जाता है, फिर नागालैंड से मणिपुर और देन मणिपुर से आपका मिजोरम। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं बड़ा प्राइमरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है NH2, ओके। नेक्स्ट आते हैं NH3, नेशनल हाईवे 3। ये आप देखेंगे ना तो पंजाब से स्टार्ट होगा और लद्दाख तक जाएगा, पंजाब टू लद्दाख, ओके। बता दूं अतारी पंजाब में है आपका, वहां से लेके ले को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। करीबन 556 किलोमीटर का है। इसको ऑपरेट करता है BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और NHI जो है वो इसको ऑपरेट करता है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जो है वो इसकी कनेक्टिविटी है। तो एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कभी अटारी बॉर्डर गए होंगे, मैं तो गया हुआ हूं पंजाब में, तो आप देख सकते हैं अटारी वाघा बॉर्डर आप कभी विजिट करें, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली हाईली सिग्निफिकेंट एज इट कनेक्ट्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कनेक्ट कर रहा है टू द हाईएस्ट एल्टीट्यूड मोटरेबल माउंटेन पासेज जो लद्दाख में है ना, और थ्रू अटल टनल, याद रखिएगा पासिंग थ्रू अटल टनल ये हाईवे पास होता है, NH3, ओके। नेक्स्ट है NH9, नेशनल हाईवे 9। इसकी बात करूं तो ये आप देखेंगे पंजाब से स्टार्ट होगा और उत्तराखंड तक जाएगा। पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी और यूपी से उत्तराखंड। पंजाब में बता दूं मालाउत जगह जो है, मालाउत वहां से कनेक्ट होता है, और ये आपके उत्तराखंड में पिथौरगढ़ जो उत्तराखंड है वहां तक ये कनेक्ट होता है। करीबन 811 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 9 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए पंजाब से आपको उत्तराखंड तक ले जा रहा है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको इसलिए भी कवर करते हैं क्योंकि देखिए पंजाब से दिल्ली जाना आपको, तो उसके लिए भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 10। इसकी अगर बात करूं तो वेस्ट बंगाल से आपका सिक्किम जो है वो कनेक्ट कर रहा है, मतलब सिलगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है से लेके गैंगटॉक जो सिक्किम में है कैपिटल, वहां तक कनेक्ट कर रहा है। करीबन 114 किलोमीटर का ये हाईवे है। इसको ऑपरेट करता है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ऑपरेट करता है। वेस्ट बंगाल से सिक्किम ये जो है कनेक्ट कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं एक तरीके से सिंगल लाइफलाइन रोड है जो लैंडलॉक माउंटेन से कनेक्टेड आपका सिक्किम, उसको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज नेशनल हाईवे 10, ओके। अब देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज आपको बता दिए हैं। अब जाते हैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अभी मैंने आपको बताया NH44 जो नॉर्थ से साउथ, मैंने अभी बताया आपको जम्मू कश्मीर से आपने कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी कनेक्ट किया, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे, सेकेंड लॉन्गेस्ट मैंने बताया NH27 जो आपको ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट कर रहा था पोरबंदर से सिलचर, ओके। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, वो मैंने आपको दो बताए थे, NH548 जो महाराष्ट्र में है और NH118 जो कि झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट बिजिएस्ट इंडस्ट्रियल हाईवे, यही मैंने बताया आपको NH48। आप देखो NH48 मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम पर्सपेक्टिव तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी क्योंकि बड़े फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। और हाईएस्ट एल्टीट्यूड हाईवे जो है वो NH3 है क्योंकि ले से मनाली हाईवे कनेक्ट कर रहा है, तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड ये हाईवे है। तो ये आपका सारे नेशनल हाईवे, इन्हीं में से आप देखेंगे आपसे 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा।
तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कवर हो गए, ठीक है। अब जाते आते मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टैटिक जीके के हमारे नोट्स और क्लासेस चाहिए, देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फ्रेम में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, और क्लासेस भी आपको इसकी मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? नीचे आपको एप्लीकेशन का नाम दिख रहा होगा, देवाशीष क्लासेस। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए, देवाशीष क्लासेस। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाकर आप स्टैटिक जीके का डायरेक्टली कोर्स बाय कर सकते हैं। वहां पर नोट्स पीडीएफ दोनों मिल जाएंगी। और जो लोग चाह रहे हो नहीं सर हमको तो सिर्फ नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सएप पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके आप ओनली नोट्स भी बाय कर सकते हैं, ओके। और अगर किसी को करंट अफेयर्स की जरूरत है तो देखिए लेटेस्ट अपडेटेड बुकलेट आ गई है जनवरी से अगस्त तक की, करीबन 1500 एमसीक्यूज में आपको दूंगा इस 8 मंथ की करंट अफेयर्स में। आप देख सकते हैं टोटली अपडेटेड बुकलेट है ना, तुरंत बाय करिए, नई बुकलेट आई है। सेम एप्लीकेशन में आपको देवाशीष क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर आपको मेरे करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा, उसको आप बाय करिए, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐप वगैरह नहीं चाहते, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां पर दिया हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप बाय कर सकते हैं ये न्यू बुकलेट को, ओके। और जो लोग करंट भी चाहते हैं, स्टैटिक जीके भी चाहते हैं, जीएस के एमसीक्यूज भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो लीजिए आपके लिए कॉम्बो ऑफर है। मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कूपन कोड लगाइए 1,000,040 और इस कॉम्बो ऑफर के कोर्स को तुरंत बाय कर लीजिए, जहां पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 1000 एमसीक्यू तीनों अवेलेबल होंगे। और जिसको कोर्स वगैरह नहीं लेना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके बाय कर सकता है, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी लेक्चर्स हम आपके लिए बनाएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं आप स्टैटिक जीके पे हम ऐसे ही टू द पॉइंट लेक्चर बना दें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा लाइक्स आएंगे तो हम आपके लिए आपके कमेंट्स को तुरंत पढ़ के उस पर लेक्चर्स बना देंगे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट भी कर सकते हो। नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स यहां पर आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।